ये बहुत गलत है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी जो अधिकारी किसी कारण से हटाया गया हो, तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से वहां पर रहने का कोई, अब पता नहीं यहाँ के जिलाधिकारी जी को कौन सा दबाव था, कौन सी परेशानी थी। खैर, इन सारी बातों को लेकर के हम 26 तारीख को 26 अप्रैल को हम इन तमाम मुद्दों पर लेकर तहसील मिल्कीपुर से शुरुआत करेंगे। सारे मुद्दे जुड़े रहेंगे, सारे मुद्दे, और उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर फैजाबाद मुख्यालय पर बहुत बड़े पैमाने पर हम संघर्ष की शुरुआत करेंगे। ये सारे मुद्दे शामिल रहेंगे, चाहे अयोध्या के विकास के नाम पर लूट का मुद्दा हो, और चाहे 84 कोसी परिक्रमा के नाम पर किसानों की जमीन का मामला हो, और चाहे किसानों की जमीन को जबरदस्त तरीके बहनामे का। ये सारे सवालात को लेकर बड़े पैमाने पर हम मुख्यालय भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले 26 अप्रैल को मिल्की भूमि करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और इनके संगठन के लोग और ये सरकार इस देश में अमन चैन भाईचारा बिगाड़ना चाहती है और संविधान को बदलना चाहती है। ये इसलिए है कि जनता की ज्वलंत जो समस्याएं हैं, कानून व्यवस्था की है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की है, और तमाम विकास की योजनाओं का। आज हर क्षेत्र में जिस तरह से ये सरकार फेल हो गई है, ये हमारी सरकारी संस्थाएं जो हैं, बिजली है उसका निजीकरण करना चाहते हैं, रेल और हवाई अड्डे खरीद दिया है, तो तमाम सरकारी संस्थाओं को ये निजी हाथों में बेच करके, उसके पीछे है कि जो आरक्षण है, आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये संविधान में अधिकार है। आरक्षण के तहत नौकरी न देना पड़े, इसलिए निजी हाथों में दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार की रणनीति है कि देश में अमन चैन बिगाड़ा जाए, कानून का राज खत्म किया जाए, और लोग इसी में उलझे रहे। आप बताओ, नहीं आप बताओ, क्या ये सही है कि उनके घर पर हमला किया जाए? उनके घर पर हमला किया जाए, उनके परिवार वालों जान के लिए खतरा पैदा किया जाए और इकट्ठी भीड़ की जाए, ये क्या है आप बताइए। और ऐसे समय पे जब प्रदेश का मुख्यमंत्री आगरा में हो और बड़े पैमाने पर उनके घर को घेरा जाए, क्या उचित है? आप बताइए।